वैसे तो लेंदी क्वेश्चन है, नहीं तो यहाँ भी फॉल्स है ना। इसने तीन तीन ऑप्शन ट्रू करके ना एक को उल्ट फॉल्स कर दिया है जस्ट। तो हम्म, अरे क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया। हाँ ठीक है। तो ये ना देखो, तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि एक्स वाई जेड बी ए रैंडम फैक्टर हैविंग जॉइंट पीडीएफ दिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है? तो फिर से वही एक कोई फॉल्स होगा। तो तो फाइंड करो, पहले क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से देखो रीजन देखो ठीक से, थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको कि जीरो लेस देन जेड लेस देन वाई लेस देन एक्स इज वन। ये इस रीजन में जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2xy, ये थ्री रैंडम वेरिएबल का जॉइंट पीडीएफ है, ठीक है। और यहाँ पे जीरो लेस देन जेड लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन 2x लेस देन 2, इस रीजन में। तो इसका भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3D में ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है। तो ये बोर्ड जो है हमारे पास, ये 2D है, 2D में 3D का ग्राफ बाई हैंड बनाना वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो ग्राफ नहीं बनाएंगे वैसे ही हो जाएगा। तो अभी के लिए सिंपली हमें सोचना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन वाई लेस देन एक्स, है ना। लेकिन एक काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे ऑप्शन सी और डी के लिए मुझे वो चाहिए, एक्स वाई का मार्जिनल चाहिए होगा, है ना, सी और डी ऑप्शन के लिए, क्योंकि सी और डी ऑप्शन सिर्फ एक्स वाई में है। तो हमें एक्स वाई का मार्जिनल चाहिए होगा सी डी के लिए। अभी तुम देखो यहाँ पे जैसे है जेड लेस देन वाई लेस देन एक्स, एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, तो यहाँ से ध्यान दो, जेड लेस देन वाई लेस देन एक्स, यहाँ जेड लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन 2x। इन दोनों पार्ट में तुम देखोगे ना, तो एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड कहीं भी नहीं है एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड कहीं पे है? तीनों पार्ट में जेड जो है छोटा है एक्स से, है ना। और यहां पूछ रहा है आपसे, या यहाँ पे जो तीन पार्ट है देखो, इस रीजन में 1/2xy पीडीएफ है, इस वाले रीजन में 1/2x² पीडीएफ है, अदरवाइज में पीडीएफ 0 है। तो बस आपको ये सेलेक्ट करना है अभी कि मैं बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड किस वाले पार्ट में आएगा, है ना। मान लो ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, मतलब सैंपल स्पेस को तीन पार्ट में लिखा गया है, समझो अभी। सो किस पार्ट में होगा एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड? तो यहां तो है जेड लेस देन वाई लेस देन एक्स, यहां भी है जेड लेस देन एक्स लेस देन वाई। तो जेड तो तीनों में छोटा है, मतलब यहां इन दोनों पार्ट में जेड की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब यहीं पे होगा वो, है ना। तो एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड जो है ना, एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, क्योंकि जेड यहां पूछ रहा है लार्जेस्ट होना है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी, वैसे समझ रहा है ना। तो वो ऑब्वियसली इस पार्ट में आएगा, देखिए अदरवाइज में आएगा, एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड वाला पार्ट अदरवाइज में होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली जीरो होगी, क्यों? क्योंकि पीडीएफ जीरो। अगर तुम इंटीग्रेट करना भी चाहो, कोई पूछे कि एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड कैसे आएगा, तो होगा तो वही चीज़ कि जो ज्वाइंट है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, मान लो डी जेड डी वाई डी एक्स एग्जाम्पल के लिए, और ये बाउंडेड है किससे, 2x लेस देन 2 है ना। तो डिवाइड करेंगे, एक्स लेस देन 1 ही है, तो जेड लेस देन 1 है। तो यहाँ पे जैसे इसमें तुम देखोगे तो जेड का डोमेन होगा वाई से, यहाँ से स्टार्ट करो, जेड का अपर बाउंड 1 ही होगा, तीनों का अपर बाउंड 1 ही है। तो वाई से 1, वाई को गायब कर दो, वाई का लिमिट क्या होगा, x to 1, एंड x का लिमिट क्या होगा, 0 to 1। बट क्वेश्चन ये है कि ये वाला पार्ट किस वाले रीजन में है। तो यहाँ पे ना जो पीडीएफ है उसी की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये तीसरे रीजन में है, तो इसका इंटीग्रेशन एट द एंड 0 ही आना है। ये बात कर रहा हूँ अभी बी पार्ट की, है ना। सो अभी के लिए ये बी पार्ट हमने चेक किया। जैसे ए पार्ट पे अगर आएंगे, तो ए पार्ट में क्या है,
ए पार्ट में प्रोबेबिलिटी z लेस देन y लेस देन x। देखो ये ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा क्योंकि सैंपल स्पेस लेस देन 1 है, यहाँ 2x लेस देन 2 है, तो x लेस देन 1 ही है एक्चुअली, ठीक है ना। तो y x से 2x में है और वो लेस देन 2 है। हम दो पार्ट में ग्राफ बना सकते हैं, तो अभी के लिए इसको देखो, तो ये मैं अगर नहीं भी लिखूंगा तो यही चीज़ है। अब यहाँ भी वही चीज़ है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहाँ भी ऐसे ही आएगा। अब तुम देखो जैसे तुम्हें रखना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 0 है और यहाँ पे ऑब्वियसली 1 है क्योंकि सैंपल स्पेस 0 1 वाला ही कर्व है, ठीक है। अगर तुम देखोगे यहाँ सैंपल स्पेस क्या है, तो ये 3D है लेकिन सैंपल स्पेस जो है 0 1 0 1 वो है। तो कहने का मैं बनाऊँ तुम्हें, तो इसके अंदर जैसे ये एक बॉक्स टाइप का समझ लो, ऐसा समझ सकते हो तुम, क्योंकि 3D है ना। तो एक मान लो कहीं एक्स एक्सिस, ये भी ऐसा ज्वाइन कर दिया, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई है और इधर जेड है। तो ये इसके अंदर जो सैंपल स्पेस है वो इसी के अंदर है, इसमें ही ये पार्ट्स होंगे। तो ये बॉक्स जो है ये तुम्हारा समझ लो सैंपल स्पेस यहाँ पे है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर हमारा जेड एक्सिस है। अभी के लिए मुझे क्या देखना है, तो मैं कह रहा हूँ ऑब्वियसली ये जो रीजन है ना ये बाउंडेड बाई 1 and 0 है, यहाँ 0 and 1 बाउंडेड। ये 2 इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ 2x है इसलिए 2 लिखा है, तो x लेस देन 1 है वहाँ पे। तो 0 1 से बाउंडेड है, तीनों रीजन 0 1 से बाउंडेड है। यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये 0 0 0, तो 0 1 से बाउंडेड है तीनों एक्सेस। तो अभी के लिए जैसे मैं लिखूंगा रीजन, तो यहाँ पे जैसे मैं अब कहाँ से स्टार्ट करूँ, जेड लिखूँ, तो जेड लिखूंगा तो यहाँ से लिमिट देखना पड़ेगा, तो 0 से y जेड की लिमिट, y लिखूंगा। अब जेड का काम हो गया था, जेड को गायब कर दो, जेड का प्रोजेक्शन ले लेना है हमें वाई एक्स एक्सिस पे। तो y की लिमिट अभी लिखेंगे तो 0 से x होगी और x की लिमिट लिखेंगे तो 0 से 1 में आएगी, इस तरीके से कुछ आएगी। अब इसमें PDF क्या लोगे, क्वेश्चन ये है। सो व्हाट इज़ योर PDF, या वो तो हम बाद में डिसाइड कर सकते थे। देखो अब ये कौन सा z लेस देन वाई लेस देन एक्स किस वाले पोर्शन में आता है, z लेस देन वाई लेस देन एक्स पहले वाले पोर्शन में आ रहा है, तो वो वाला PDF लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/2xy, करो इंटीग्रेट, इसको कितना आता है, यहाँ dx भी है। बताओ भाई इंटीग्रेशन आता है तुम लोगों को 3 वेरिएबल में, करो बताओ। सो अब यहाँ z है ही नहीं, तो यहाँ 1 का ही इंटीग्रेशन होगा, z तो है ही नहीं ना, तो 1 का इंटीग्रेशन और z की लिमिट है 0 से y, तो y आ जाएगा, y कैंसिल, फिर गायब 1/2x, x तो है नहीं तो y गायब 1/2, 0 से 1, तो आंसर 1/2 आना है। तो ये ट्रू है, मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ए भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब CD में डिसाइड करना है कि फॉल्स है या ट्रू है, तो इसके लिए मुझे XY का मार्जिनल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए क्योंकि इसमें लगेगा टाइम, तो देखो 3 वेरिएबल बड़ा हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें निकालना है XY का ज्वाइंट। क्योंकि टाइम हो गया तो हम कल मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ ना। तो आज हम लोग 1 to 20 ही कर पाए हैं, मुझे लगता है इसमें 3 क्लास शायद लग सकता है क्योंकि थोड़े मुश्किल पेपर है। तो अभी हमने पेपर आज जो डिस्कस किया, तो अभी कल क्लास होगी क्योंकि कल कोई वैसा आया नहीं, तो कल क्लास होगी सेम टाइम पे। तो अभी मैंने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसको सॉल्व करो और बाकी तुम लोग अपना 24, 23, 22, 21 जितने ईयर्स के पेपर्स हैं फुल लेंथ उसको कंप्लीट करो, चाहे खुद से PYQ बैठ के डाउनलोड कर करो या ऑलरेडी ये टेस्ट अपलोडेड भी है पोर्टल पे, वहाँ से भी कर सकते हो, है ना। टेस्ट पोर्टल पे भी अपलोडेड है तो वहाँ से भी कर सकते हो, या ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करके वेबसाइट पे है उसको सॉल्व करो, ड्राइव में भी है, तो उसको कंप्लीट करो। तुम अपने पेस पे जितने मॉक टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट करते जाओ, जितने PYQs कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट करते जाओ, डाउट कलेक्ट करके रखो। जैसे PYQ डिस्कशन अभी ऑर्डर में चल रहा है 2024, 2014, अभी 24, फिर 23, 22, 21, ऐसे 2005 तक डिस्कशन होगा। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट होगा। बाकी तुम अपना करते जाओ, डाउट क्लास में पूछो, ग्रुप में पूछो, जैसे भी, ठीक है। तो अभी इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि अभी इस दोनों को स्टार्ट करूँगा ना तो इसमें कम से कम 10-15 मिनट लगेगा। अभी 9:30 से दूसरा क्लास है तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 पार्ट तो बहुत ईजी था, अगले पार्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे निकालना होगा ज्वाइंट PDF ऑफ XY। तो हमें इस पार्ट के लिए निकालना होगा XY का ज्वाइंट PDF, और आप सबको पता ही है हाउ टू फाइंड ज्वाइंट PDF। इस वाले PDF को हमें Z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो
इसमें दो पार्ट है, एक इस पे अलग इंटीग्रेशन होगा, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा. सो वी हैव टू फाइंड जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई. तो ये एक्स वाई जेड के जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है जेड के रेस्पेक्ट में, फिर आ जाएगा. तो कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना. तो कल 21 से 60 तक जितना हो पाएगा कल कंप्लीट हो गया, ठीक है. नहीं तो एक क्लास और इस पे देंगे. बट ऑनेस्टली तुम लोग सॉल्व करके आओ सब लोग, ठीक है. और एक बार नहीं 2-3 बार सॉल्व करो, स्पेशली जो मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं वो ज़्यादा टाइम सॉल्व करो. ईजी वाले तुम स्किप कर सकते हो नेक्स्ट टाइम में. तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ. थैंक यू, क्योंकि 9:30 से दूसरी क्लास है. कल भी सेम टाइम रहेगा 7:30 to 9:30. इसके आगे डिस्कस करेंगे.